एक क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गिव टू यूज ऑफ गामा रेज, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, आर द वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम वेक्टर की फॉर्म में दिखाना चाहो इस तरह दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इसको हम बी से दिखाते हैं। डी आर परपेंडिकुलर to each other as well as perpendicular to direction of propagation। तो ये आपकी डेफिनेशन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और साथ में जो डायरेक्शन प्रोपोगेशन उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। इसको हम क्या, अगर आप चाहेंगे तो एक रिलेशन भी है, रिलेशन के द्वारा दिखा सकते हैं। ये जो आपका ई होता है, ई वेक्टर जो होता है, ये आपका बराबर होता है सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू में बी वेक्टर, इनके बीच में रिलेशन होता है। और इसकी जो पीक वैल्यू फॉर्म अगर यहाँ चाहे तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल पर्पज़ के अंदर भी बहुत यूज़ होता है। सेकंड पूछा गया था आपसे, आपका देखिए, गिव टू यूजेस ऑफ गामा रेज। तो गामा रेज के आपको 2 यूज बताने हैं। अब देखिए यूजेस ऑफ गामा लिखेंगे तो इसका सबसे पहला फर्स्ट यूज जो आपका, इसका फर्स्ट यूज ये फूड प्रिजर्वेशन के काम आता है। फॉर फूड प्रिजर्वेशन बाय किलिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेकेंड अभी थोड़ी पहले बताया था आपको, ये दिस इज यूज फॉर ट्रीटमेंट इन रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के अंदर यूज होता है, रेडियोथेरेपी के अंदर यूज होता है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर। इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर यूज होता है। दीज आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इस तरह आपको इसको डिफाइन करना था। ये था आपका क्वेश्चन जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन करना था और साथ में गामा रेज के 2 यूज बताने थे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।